गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आभा त्रिपाठी आप सभी लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना नामक जो वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से हम लोग जो शिक्षण कार्य है, वो जो सामान्य रूप से शिक्षण कार्य चलता है, उसको हम लोग करने में असमर्थ हैं। तो इस दिशा में हमारा शिक्षण कार्य जो है वो बाधित ना हो, इसलिए हम लोग घर से ही शिक्षण कार्य जो है, अध्यापन का कार्य जो है वो हम कर रहे हैं। तो आइए हम संस्कृत विषय में जो हमारा पहला श्लोक, पहला जो लेसन है वो हमारा वंदना है। जो पहला लेसन है ये वंदना। इस लेसन को हमारा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति मतलब इसका रिवीजन करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी श्लोक पढ़ चुके हैं, इसकी मीनिंग पढ़ चुके हैं, इसका जो वर्ड मीनिंग है इस पर भी हम लोगों ने गहन रूप से, विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है। तो एक बार पुनः हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं कि जो भी अगर उसमें कोई कमियां होंगी, जो आपको नहीं समझ में आया होगा, वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इसी संदर्भ में देखते हैं। ये आपका वंदना है। श्लोक लिखा हुआ, देखिए तीनों श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक। ये श्लोक यहाँ भी वर्णित है, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। आइए देखते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। यह आपका पहला श्लोक है। मूकम, मूकम का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो, यानी जो व्यक्ति गूंगा हो। तो गूंगे को हम क्या, गूंगा व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मूकम। तो जो व्यक्ति बोलने की कला में असमर्थ हो। मूकम, करोति माने करने लगता है। वाचालम, वाचालम माने बोलने लगता है। तो बोलने की कला में वह व्यक्ति निपुण हो जाता है। जो गूंगा व्यक्ति होता है वह भी बोलने में समर्थ हो जाता है, बोलने की कला में वह व्यक्ति निपुण हो जाता है। पंगुम, पंगुम माने जो लंगड़ा व्यक्ति होता है। जो लंगड़ा मतलब चलने में जो व्यक्ति असमर्थ होता है। लंघयते, लंघयते माने पार कर जाता है, लांघ जाता है, पार कर जाता है। गिरिम, गिरिम का अर्थ होता है पहाड़। जब ईश्वर की कृपा होती है किसी भी व्यक्ति पर, जब ईश्वर की कृपा होती है, तो वह गूंगा व्यक्ति भी वाक कला में निपुण हो जाता है। और जो लंगड़ा व्यक्ति होता है, जो चलने में असमर्थ होता है, वो पहाड़ पर्वत भी लांघ सकता है। अर्थात ईश्वर की अगर हमारे ऊपर स्नेह बना रहे, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, कृपा दृष्टि रहे, तो हम असंभव से असंभव कार्य को बड़ी ही सहजता के साथ कर सकते हैं। तो उसी शब्द में, उसी लाइन में आगे लिखा हुआ यत कृपा। यत माने जिसकी कृपा, जिसकी कृपा हो से, जिसकी कृपा से ये सारी चीजें जो है वो पूर्ण होती हैं। कृपा माने आशीर्वाद। जिसकी कृपा से गूंगा जो होता है बोलने लगता है, वाक कला में निपुण हो जाता है। पंगुम, लंगड़ा जो होता है वो पर्वत लांघ सकता है, पर्वत लांघने में वो समर्थ हो जाता है। यद कृपा, जिसकी कृपा से ये सारे कार्य जो है वो संपूर्ण होते हैं। तो यह कौन है जिसकी कृपा से ये सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं? परमानंद माधव, परम आनंद को देने वाले माधव। जो भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण की इसमें आराधना कीजिए। परम आनंद को देने वाले माधव। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद हुआ है, ये दो शब्द है, परम प्लस आनंद, ये दो शब्द है, दीर्घ संधि हुई है। परम, परम प्लस आनंद, तो परमानंद, परम आनंद को देने वाले माधव भगवान विष्णु। इनकी जिस व्यक्तिगत कृपा, इनकी जिसके ऊपर कृपा होती है, परम आनंद माधवम, परम आनंद को देने वाले जो माधव हैं, भगवान विष्णु हैं, इनकी जिसके ऊपर कृपा होती है, इनकी कृपा दृष्ट व्यक्ति पा करके मूकम, जो गूंगा व्यक्ति होता है, वह बोलने में समर्थ हो जाता है।
और जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वह पर्वत पहाड़ इत्यादि पार करने में भी समर्थ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि ईश्वर की अनुकंपा पाने मात्र से ही, ईश्वर की अनुकंपा मात्र से ही हर असंभव कार्य जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। तम का अर्थ था उनकी, अहम माने मैं, वंदना, वंदे माने वंदना करती हूँ या करता हूँ। जो जैसा होगा उस लिंग के अकॉर्डिंग लड़के तो आप लिखेंगे करता हूँ, लड़कियां तो आप लिखेंगे करती हूँ। उनकी, अहम माने मैं, वंदे माने वंदना करती हूँ, ऐसे ईश्वर की मैं स्तुति करती हूँ। परम आनंद को देने वाले हे ईश्वर, परम आनंद को देने वाले हे ईश्वर, आपकी कृपा से, यत कृपा आपकी, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परमानंद माधव, हे माधव, हे भगवान, आप परम आनंद को देने वाले हैं। आपकी कृपा से गूंगा जो होता है वो बोलने लगता है, बोलने की कला में निपुण हो जाता है, और जो लंगड़ा होता है वो पहाड़ पार करने में समर्थ हो जाता है। आपकी कृपा जिस पर बनती है वो सब कुछ असंभव कार्य भी पूर्ण कर लेता है। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करती हूँ। ये आपका जो है पहला श्लोक है। तो इसका भी सेम यही अर्थ जो है आपके बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लेंगे कि जिनकी कृपा गूंगे को भी बोलने में सक्षम करती है और लंगड़े को ऊंचा पहाड़ पार करवा देती है, उन परम आनंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमेश्वर ही सामर्थ्य और शक्ति के दाता हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए मैं अपने कल्याण के लिए ईश्वर की आराधना करती हूँ, ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। तो ये आपका पहला श्लोक था। आइए अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। सर्व स्वरूप सर्वेश, सर्व माने सभी, स्वरूप माने रूप धारण करके, जो व्यक्ति जैसा है, जड़ चेतन हर व्यक्ति में उसी जैसा रूप धारण करके, चाहे वो चींटी हो या चाहे वो हाथी हो, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, चाहे वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में सर्व माने सभी, स्वरूप जो व्यक्ति जैसा है उसमें उसी जैसा रूप धारण करके, जो व्यक्ति जैसा है उसमें उसी जैसा रूप धारण करके, सर्व स्वरूप यानी सभी जैसा रूप धारण करके। सर्वेश, यहाँ पे सर्वेश शब्द है, यह सर्वेश शब्द जो गुण संधि है, यहाँ पे दो शब्द से मिल करके बना हुआ है। सर्व और यहाँ पे ई हो जाएगा गुण संधि, सर्व प्लस ईश, सर्वेश। सर्वेश का अभिप्राय होता है कि जो सबके ईश हैं, सबके परमेश्वर हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश, जो सबके ईश हैं, सबके जो हैं वो परमात्मा है। सर्व शक्ति समन्वित, सर्व माने सभी, शक्ति माने शक्तियां, समन्वित माने समन्वित, समाहित हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार की शक्तियां, जितनी भी शक्तियां इस संसार में विद्यमान हैं, समस्त प्रकार की शक्तियां ईश्वर के अंदर विद्यमान हैं। सर्व पालक, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबके पालक हैं, सबके पालनहार हैं, सबके तारनहार हैं, सबके सृजनहार हैं। तो हे ईश्वर, आप सबके पालक हैं, सबका पालन पोषण, भरण पोषण आप करते हैं। सर्व अज्ञ, सर्व का मतलब सभी, अज्ञ माने जानने वाले, सभी कुछ जानने वाले, आप जो है सब कुछ जो है जानने वाले हैं। प्रसीद, प्रसीद अर्थात प्रसन्न होवे, ईश्वर आप प्रसन्न होवे। परमेश्वर, पर यहाँ भी देखिए ये परमेश्वर शब्द, यहाँ पे दो शब्द है, परम प्लस ईश्वर। ये परमेश्वर शब्द दो शब्द से मिलकर बना, पहला परम, दूसरा ईश्वर, यहाँ भी गुण संधि है। तो परम ईश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप क्या हैं? आप सर्वस्वरूप हैं। सर्वस्वरूप मतलब जो व्यक्ति जैसा है उसी प्रकार का रूप जो है आप धारण किए। आपने देखा होगा कि जब हम पानी का कोई एक आकार नहीं होता, जब हम ग्लास में लेते तो ग्लास का शेप ले लेते, कटोरे में रखते तो बाउल का शेप ले, जो जैसा उसी रूप, तो उसी तरह से हम ईश्वर भी उसी जैसा रूप जो है वो धारण कर लेता है। क्या? सर्व स्वरूप सर्वेश, सभी प्रकार का
जो जो व्यक्ति जैसा है उसमें उसी प्रकार का रूप जो है वो धारण किए हुए है। सर्वेश का अर्थ क्या होता है कि आप सबके परमात्मा हैं, जाति धर्म लिंग मजहब गोरा काला हर चीज से ऊपर उठकर समस्त मानव कल्याण के लिए आप सबके ईश्वर हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक समान है। तो क्या है, आप सबके ईश हैं, सबके परमात्मा हैं। सर्व शक्ति समन्विता, आपके अंदर सभी प्रकार की शक्तियां जो हैं वो विद्यमान हैं। सभी प्रकार की शक्तियां समन्वित, समन्वित माने समाहित, सभी प्रकार की शक्तियां आपके अंदर विद्यमान हैं। सर्वपालक, सर्वपालक सबके पालनहार हैं। आप सबका जो है पालन करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हुए, हे परमेश्वर हम आपकी वंदना करते हैं। तो इसी तरह से आपका बुक में आपका दूसरा श्लोक है। इस दूसरे श्लोक का भी अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे। सब रूपों में बसने वाले, सबके प्रभु, सबके प्रभु, सबसे शक्तिमान, सभी का पालन करने वाले, सब कुछ जानने वाले, हे परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होवे। अर्थात प्रभु की महिमा अपार है, वे सबकी आत्मा में बसने वाले हैं, सभी के ईश्वर, सबसे प्रबल, सभी के पालनहार और सभी के मन की बात जानने वाले, अतएव उनकी प्रसन्नता कल्याण का आधार है। यह आपका जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक का यह अर्थ है। तो आई होप ये दोनों श्लोक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक जो है वो हमारा थोड़ा सा पढ़ने में क्लिष्ट अवश्य है लोग, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत ही सहजता से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको इसका अर्थ जो है वो समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पक्षेम अक्षिभिः ययत्रयाः, स्थिर अंगैः तुष्ट्वाम सस्तनूभिः वर्षेमहि देवहितं यदायुः। यह आपका श्लोक है, पुनः पढ़ेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पक्षेम, यहाँ पे देखिए पक्षेम अक्षिभिः ययत्रा, स्थिर अंगैः तुष्ट्वाम सस्तनूभिः वर्षेमहि देवहितं यदायुः। तो यह आपका जो तीसरा श्लोक है, यह तीसरा श्लोक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। भद्रम, भद्रम माने जो भी कल्याणकारी वचन है, जो भी कल्याणकारी बातें हैं, जो हमारे लिए हमारे जीवन में कल्याण को देने वाली हैं, उन्हीं सभी कल्याण अमृत समान वचनों को करने भी, कानों के द्वारा, कानों के माध्यम से, करने भी, कानों के माध्यम से, श्रुयाम, श्रुयाम माने सुनना चाहिए। हमें सदैव जो है कल्याण, यह जो ऋग्वेद का श्लोक है, इसमें सबके लिए कल्याणकारी बातों को कही गई है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हमें कानों के माध्यम से कल्याणकारी वचनों को सुनना चाहिए। हे देव, हे ईश्वर, भद्रम पक्षेम अक्षिभिः ययत्रयाः, ये यहाँ देखेंगे, हे देवता, हे प्रभु, भद्रम हमें कल्याणकारी, पक्षेम, पक्षेम माने देखना चाहिए, यहाँ अक्षिभिः, ये र जो है विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, अक्षिभिः आंखों के द्वारा, ययत्रयाः, ययत्राः का अर्थ होता है जो याज्ञिक अनुष्ठान, जो याज्ञिक अनुष्ठान इत्यादि में वर्णित हो। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, याज्ञिक अनुष्ठान इत्यादि में वर्णित हो। जब भी कोई यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं, तो उसमें सबके कल्याण की बातें जो होती है वो चर्चा की जाती है। तो ऋग्वेद में बताया गया कि हमें केवल उन्हीं वचनों को सुनना चाहिए, जो कि हम अपने कानों के द्वारा केवल उन्हीं वचनों को सुने जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, और साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के लिए वो, हमारे लिए, सबके लिए वो कल्याणकारी हो। पहली बात। दूसरी बात, हमें
नेत्रों के माध्यम से केवल उन्हीं दृश्यों को देखना चाहिए जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो। तो हम केवल इसीलिए बताएंगे कि ययत्रयाः, जो यज्ञ, धार्मिक यज्ञ इत्यादि या धार्मिक अनुष्ठान में जिनका वर्णन हो या धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो योग्य हो, उन्हीं बातों को केवल हम सुने और उन्हीं दृश्यों को केवल हम देखें। एक बार पुनः देखेंगे, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कल्याणकारी, कानों के द्वारा कल्याणकारी वचनों को सुनना चाहिए। हे ईश्वर, भद्रम कल्याणकारी दृश्यों को अक्षिणी आंखों के द्वारा याज्ञिक अनुष्ठान में जो वर्णित हो, हे प्रभु हमें उन्हीं कल्याणकारी दृश्यों को, हमें उन्हीं कल्याणकारी दृश्यों को देखना चाहिए जो धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में, याज्ञिक अनुष्ठान इत्यादि में वर्णित है। अगला देखेंगे, स्थिर अंगैः, यहाँ पूरा शब्द एक साथ लेंगे, स्थिर अंगैः। स्थिर अंगैः जो है ये विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। स्थिर अंगैः, स्थिर अंग, तुष्टवाम। स्थिर का अंग का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो अंग है वो क्या हो, स्वस्थ हो, सबल हो, स्टेबल हो, क्रियाशील हो। तो स्थिर अंग है, स्थिर अंगों के द्वारा हम तुष्टवाम, तुष्टवाम माने हम स्तुति करें, ईश्वर को प्रसन्न करें। तुष्टवाम माने ईश्वर की स्तुति करें। स्थिर अंग है, स्थिर अंगों के द्वारा, स्वस्थ, सबल और क्रियाशील अंगों के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति करें। सस्तनूभिः, निश्चित रूप से व्यर्षेमहि। व्यर्षेमहि का अर्थ होता है कि हम व्यतीत करें। कैसे व्यतीत करें? प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करें। व्यतीत तो सभी करते हैं, लेकिन हमें कैसे व्यतीत करना है? व्यर्षेमहि मतलब प्रसन्नता पूर्वक, हमें अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना है। व्यर्षेमहि, हमें अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना है। देवहितम, देवहितम यदायुः। देखिए, देवहितम, हमारे हित के लिए देवताओं ने जो हमें आयु प्रदान की है, देवहितम, जो ईश्वर ने हमें आयु 100 वर्ष की आयु जो प्रदान की गई है। 100 वर्ष की आयु में आपने देखा होगा कि ऐसे वर्णन किया जाता है कि व्यक्ति के जो होते हैं वो 100 वर्षों को 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल का होता है, उसके बाद 25 जो होता है गृहस्थ आश्रम होता है, फिर उसके बाद जो 25 होता है वो वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर उसके बाद जो 25 होता है वो संन्यास आश्रम होता है। आपने देखा होगा जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो यही बात बोलते हैं, दीर्घायु भव, शतायु भव। तो वो शतायु क्या है कि 100 वर्ष की आयु आपको प्राप्त हो, और वह 100 वर्ष की आयु कैसी हो? प्रसन्नता पूर्वक आप उसको व्यतीत करें। ये नहीं कि 100 वर्ष की आयु मिल जाए और आप जो है कष्टपूर्ण जीवन आप व्यतीत करें, ऐसा नहीं। आप जो का जीवन जो हो वो प्रसन्नता पूर्ण हो। तो क्या है? स्थिर और स्वस्थ सबल अंगों के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति करें। निश्चित रूप से हम व्यतीत करें ईश्वर द्वारा दिए हुए, प्रजापति ब्रह्मा द्वारा, यानी भगवान ब्रह्मा द्वारा जो हमें आयु प्रदान की गई है, उस आयु को हम यत आयु, यहाँ देखेंगे यदायु लिखा हुआ है, यत आयु, जो आयु हमें मिली हुई है, यत आयु, जो आयु हमें मिली हुई है, उस आयु को देवहितम, हमारे कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जो 100 वर्ष की आयु नियत की गई, नियत माने निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है कि व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु का उपभोग करना है। तो उन समस्त 100 वर्ष की आयु का उपभोग करते हुए कैसे करें व्यतीत? प्रसन्नता पूर्वक हम उस जो जीवन है 100 वर्ष की आयु है, उस 100 वर्ष की आयु को हम व्यतीत करें। एक बार पुनः हम श्लोक को देखेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम अपने कानों के द्वारा, कर्णेभिः कानों के द्वारा कल्याणकारी बातों को सुने, कल्याणकारी नेत्रों के द्वारा कल्याणकारी वचनों को, कल्याणकारी दृश्यों को देखें, अपने अंगों के द्वारा, स्थिर सबल अंगों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, निश्चित रूप से प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करें जो 100 वर्ष की आयु, यत आयु, जो 100 वर्ष की आयु हमारे लिए नियत की गई है, उस 100 वर्ष की आयु को हम प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करें। तो हम देखेंगे कि इसमें इसका श्लोक का जो अर्थ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि हे ईश्वर, हम अपने कानों से मंगलकारी बातें सुने,
अपनी आँखों से मंगलकारी दृश्य देखें, हमारे अंग स्वस्थ हों तथा हम स्वस्थ शरीर से युक्त बने रहें, अर्थात ईश्वर हमें स्वस्थ शरीर व मंगलमय जीवन प्रदान करे तथा हम चिरायु बने। चिरायु मतलब लंबी आयु, जो 100 वर्ष की आयु है वो 100 वर्ष की आयु जो है उसको हम प्राप्त करें। तो यह आपका ये संपूर्ण वंदना का जो श्लोक था, ये वंदना का श्लोक था। आप इसका अर्थ आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। आप इसके लिए अभी एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पी में प्रश्न में यद्यपि यह श्लोक तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह श्लोक के इनसाइड से, जैसे मान लीजिए यत् कृपा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये सर्वस्वरूप किस श्लोक में वर्णित है, हमें कल्याणकारी वचनों को सुनने के लिए किस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, इसके साथ साथ जो शब्दार्थ है, सर्वपालक का क्या अभिप्राय है, स्थिर अंगय से आप क्या समझते हैं, भद्रम का क्या अर्थ होता है, श्रुणियाम का क्या अर्थ है, पहले श्लोक में क्या वर्णन किया गया है, दूसरे श्लोक में क्या वर्णन किया है। तो ये सारी बातें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सारे जो तीनों श्लोक दिए हैं, ये वंदना के तीनों श्लोक को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हमें कभी भी घमंड करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, जो कुछ भी हमारे पास प्राप्त है, चाहे शक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे वर्चस्व हो, जो कुछ भी हमें मिला है वो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों श्लोकों को आप घर पे ध्यान से पढ़ेंगे। ये श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका अर्थ तैयार करिए, इसका शब्दार्थ तैयार करिए। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में जिस इसके आगे का जो भाग होगा, उसके आगे का भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। पुनः हम एक बार जल्दी से इसका अर्थ बता रहे हैं कि भगवान परम आनंद माधव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, जो गूंगा होता है वो बोलने में निपुण जाता है और लंगड़ा जो होता है वो पर्वत पार कर लेता है। ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा होती है वह हर असंभव कार्य भी संभव कर लेता है। ऐसे प्रभु की हम वंदना करते हैं। यह पहला श्लोक हो गया। दूसरा देखेंगे, सर्वस्वरूप सर्वेश। हे प्रभु, आप सभी रूपों में, सभी के रूपों में धारण किए हुए हो, अपना आकार धारण किए हुए हो, आप सर्वस्वरूप हो, आप सबके ईश्वर हो, सभी के भगवान हो, आप सभी शक्तियां आपके अंदर समाहित है, मतलब आप सर्वशक्तिमान हो, सभी शक्तियां आपके अंदर समाहित है, यानी आप सर्वशक्तिमान हो, आप सबके पालनहार हो, सब कुछ जानने वाले हो। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हुए, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। जो यहाँ से आप देखेंगे यज्ञ इत्यादि में जो वर्णित है, धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ इत्यादि में जिसका वर्णन किया गया है, उन बातों को, कल्याणकारी वचनों को हम कानों के द्वारा हमें सुनना चाहिए। हमें उन्हीं बातों को सुनना चाहिए जो कल्याणकारी हो। इसके साथ साथ हमें अपने नेत्रों के माध्यम से केवल अच्छे दृश्यों को देखना चाहिए। अपने स्वस्थ तथा सबल अंगों के द्वारा हम ईश्वर की आराधना करें और निश्चित रूप से जो ईश्वर ने हमें 100 वर्ष की आयु हमारे लिए नियत की है, उस 100 वर्ष की आयु को हम अपने जीवन में उतारें और हम प्रसन्नता पूर्वक उस 100 वर्ष की आयु का हम भोग करें। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन जो है किसी प्रकार का कष्टप्रद हो, हमारा जीवन जो है प्रसन्नता पूर्ण हो। आज का जो समय है, इस समय को आप देख करके समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो कैसा हो। 100 वर्ष की आयु, शतायु जो हमें मिले, उस शतायु को हम प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करें। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप एक बार पुनः इसको देख लेंगे, इसमें जो दिया हो उसको एक बार पुनः पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा जो अगला लेसन है, इस अगले लेसन का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेसन आप कल जो है ये पढ़ लीजिएगा, इसका अर्थ तैयार कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग एक बार रीडिंग इसको करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।